हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राखी और इस चैनल का नाम है ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो अगर आप इस खूबसूरत से सफ़र में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है, जो कि है प्रीमैच्योर ग्रे हेयर के बारे में। तो ये जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत कम एज में ही शुरू हो जाती है, और ऐसा नहीं है, पहले तो दादी नानी के टाइम में तो बहुत एज के बाद उन लोगों के बाल ग्रे होना स्टार्ट होते थे, सफ़ेद होना स्टार्ट होते थे। लेकिन आज का जो समय है, आज 15 एज से ही ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है सभी को। तो अगर आप कोई ऐसे जन है जिसे ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। शरीर में कोई भी परेशानी हो, कोई भी कमी हो, सबसे पहले हमारे बालों पर ये चीज़ दिखाई देती है, जिस वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, हमारे बाल ड्राई होने लगते हैं। अब ये क्यों होते हैं? इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। तो इसमें सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेके, तो आपके बालों का सफ़ेद होना लाजमी है, आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। दूसरा कारण है केमिकल का यूज़। अगर आप किसी भी चीज़ में केमिकल है उसका यूज़ अपने बालों पे कर रहे हैं, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो तेल हो, किसी भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट हो। एक कारण ये भी है कि हमारे पहले, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं या हमारे जो मम्मी पापा हैं, उनसे भी हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, जिसे बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम। तो और भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता प्रीमेच्योर ग्रे हेयर का। तो करना क्या है, हमें करना है हिना का एप्लीकेशन। हिना कई तरह से हमारे बालों को ठीक कर सकती है। कई बार हम हिना को लगाते हैं कंडीशनर के तौर पर, या फिर हम कभी लगाते हैं कर्लिंग के लिए। तो दोनों ही चीज़ों में हिना जब हमारे बालों पर लगती है तो हमारे बालों की काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, चाहे वो डैंड्रफ की हो। हिना जो है, यानी कि मेहंदी, बालों पर बहुत प्यारा कलर लाती है, बालों की कंडीशनिंग करती है। मेहंदी को या हिना को लगाने के काफ़ी सारे प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा प्रोसेस आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसे आप आराम से बना सकते हैं और अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें डाला है 1 गिलास पानी, या आपको जितना पानी लगे हिना को घोलने में उतना आप ले लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 चम्मच चाय पत्ती, जो चाय नॉर्मली हम लोग पीते हैं, बिल्कुल वही, किसी भी ब्रांड की आप चाय पत्ती ले सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर डाली है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी मैंने लगभग 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के आसपास डाली है, आप 2 चम्मच भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। अब मैंने इसमें ऐड किया है गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल जो होते हैं बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इससे हमारे बालों पर बहुत अच्छी शाइन आती है और हमारे बालों की कंडीशनिंग भी होती है। तो गुड़हल के फूल अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। गुड़हल के फूलों का केवल आप अच्छे से लिक्विड बना लीजिए, यानी कि उसे अच्छे से पानी में बॉईल कर लीजिए, और अगर उस पानी का आप स्प्रे करते हैं अपने बालों पर तो भी आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, बालों का झड़ना कम हो जाता है, बाल स्ट्रेट हो जाते हैं और बालों की शाइन आ जाती है। तो इस तरह से आप गुड़हल का पानी भी अपने बालों पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 गुड़हल के फूल थे जो कि थोड़े से ड्राई हो गए थे, तो वो मैंने डाल दिए हैं। अब अच्छे से मैंने इसको उबलने दिया। तो इस तरह से जो आपका चाय पत्ती का, कॉफ़ी का पानी है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको इसे अच्छे से छान लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। जब हम हिना का पेस्ट बनाएंगे तब इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हिना ली है, मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग ली है। आपके बालों में जितनी भी हिना लगे तो आप उतनी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाली है वही चाय पत्ती का पानी जो हमने प्रिपेयर किया था। अब इसे अच्छे से आप मिला लीजिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। जब अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद इसे आप साइड में रख दीजिए। और जो मैंने हिना प्रिपेयर की है मैंने लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में होता है आयरन कंटेंट,
इससे हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हमारे बालों का झड़ना कम हो जाता है। ये जो पेस्ट बन के तैयार हुआ है इसे हम ओवरनाइट के लिए रख देते हैं। तो जब सुबह उठ के हम इसे देखते हैं तो आप देखोगे कि कढ़ाई में आसपास काला काला हो गया है, जो कि आयरन की एक परत है जो कढ़ाई ने रिलीज़ कर दी है। तो अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई नहीं है, लोहे की कढ़ाई नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी बर्तन में इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से उसमें ही बनाइए, ताकि आपकी हेयर फॉलिकल्स को आयरन भी मिल सके और आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। अब इसे लगाना कैसे है? तो सबसे पहले तो हमें अपने बालों को धोना है, मतलब साफ़ बालों पर ही आपको इसे अप्लाई करना है। अगर आपने 1-2 दिन पहले हेड वॉश किया है तो फिर अच्छी बात है, आप ऐसे में ही लगा सकते हैं। लेकिन गंदे बालों में आपको कोई मास्क, कोई एप्लीकेशन नहीं करना है। गंदे बालों में अगर आप करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, साफ़ बाल रखने हैं, उसके बाद आपको इसका एप्लीकेशन करना है। इसके पहले आपको बालों को अच्छे से कॉम्बिंग कर लेना है ताकि आपके बाल उलझे नहीं। अगर आप सुलझे बालों में मेहंदी लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगी, लेकिन अगर आप बालों को सुलझाएंगे नहीं तो आपके बालों में मेहंदी अच्छे से नहीं लगेगी, बल्कि और ज़्यादा बाल उलझ जाएंगे। और जब आप हेड वॉश करेंगे तो आपके बालों से मेहंदी निकालने में बहुत दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिए कि पहले आप बालों को डिटेंगल कर लें, उसके बाद हिना का एप्लीकेशन करें। अब एप्लीकेशन कैसे करना है? तो आपको सेंटर से यानी क्राउन एरिया से कुछ बालों को लेना है और उसमें मेहंदी लगाते हुए उसको राउंड करके बालों के ऊपर क्राउन एरिया पर रख दीजिए और उस पर थोड़ी सी मेहंदी लगा दीजिए ताकि वो गिरे नहीं। इसी तरह से साइड पोर्शन से आपको थोड़े थोड़े बाल लेते जाना है, उसमें मेहंदी लगाते जाइए और ऐसे रैप करते जाइए। इससे क्या है ना, अच्छे से मेहंदी लग जाएगी आपके बालों में और सारे ही बाल आपके कलर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आप प्रोसेस ये करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब हिना का पेस्ट हमारे बालों पर अच्छे से लग चुका है। अब इसे आपको सुखाना नहीं है। अगर आप सुखा देंगे हिना को तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे, क्योंकि वो सूख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने बालों पर शावर कैप या कुछ भी ऐसा लगाना है, या तो आप कपड़ा भी लपेट सकते हैं अपने बालों पर, जिससे कि जो हिना है वो सूखे नहीं। साथ ही आपको इसे 2-3 घंटे के लिए अपने बालों पर रखना है। इतना समय काफ़ी है कलर आने के लिए। जब 2-3 घंटे हो जाए फिर आप सिंपल पानी से यानी नॉर्मल पानी से आप हेड वॉश कर लें। कोई शैम्पू नहीं लगाना है आपको और आराम से धीरे धीरे हिना को हटाते जाइए। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आपके बाल टूटेंगे, जिससे आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इस तरह से पूरी हिना निकल जाएगी। अब आपके बाल जब सूख जाए कम्प्लीटली, तब आप उसमें ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिना से हमारे बाल थोड़े से डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही फ्रिजी दिखेंगे। किसी भी ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सरसों के तेल का उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? तो अगर आप हिना लगाकर आप सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, आप हिना लगाकर इसको छोड़ दीजिए, अपने बालों को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको और डार्क कलर चाहिए, तो आप अपने बालों पर इंडिगो पाउडर का एप्लीकेशन ज़रूर कीजिए। तो बस आपको क्या करना है, जो मार्केट में इंडिगो पाउडर मिलते हैं किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। किसी भी एप्लीकेशन का आपको पैच टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आगे जाकर आपको कोई समस्या ना हो। तो आपको क्या करना है, इंडिगो पाउडर लेना है, उसको नॉर्मली आप गुनगुने पानी से अच्छे से घोल लीजिए। घोलने के बाद इसको 20-25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे अपने बालों में अप्लाई कीजिए। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही किया है। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई में ही इंडिगो पाउडर का जो घोल है वो बनाया है। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो उसे अच्छे से मैंने घोल लिया है और उसके बाद उसे छोड़ दिया है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मैंने जो आगे आगे मेरे ग्रे हेयर थे, सिर्फ मैंने उन्हीं पर लगाया है, बाकी और कहीं मैंने नहीं लगाया है। तो इससे इतना प्यारा ब्लैक कलर आया था मेरे बालों पर, बिल्कुल भी ग्रे हेयर नहीं दिख रहे थे, बहुत ही अच्छे से कवर हो गए थे जो मेरे ग्रे हेयर थे। तो इसी तरह से आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। मुझे कोई ईचिंग नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस मैंने हेड वॉश करने के बाद अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी और उसके मैंने 1 दिन बाद फिर से हेड वॉश किया।
तो अगर आप इतना लंबा प्रोसेस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अगर आप हिना लगाकर भी खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप अपने बालों पर कंडीशनिंग के लिए हिना लगाते हैं तो अच्छी बात है कि आप अपने बालों का ध्यान पहले से ही रख रहे हैं। तो आज की जो वीडियो थी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपको हेल्पफुल लगी है तो आप आगे इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।